हुनर कभी भेदभाव नहीं करता। अल्लाह की इबादत करने वाला कृष्ण की मूर्ति भी बनाता है। बागीचे में खिलने वाला फूल मंदिर मस्जिद हर जगह जाता है। जब कुदरत ने अपनी बनाई चीज़ों में कभी भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान क्यों करते हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहाई उस दिन मिली जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को। और तो और बाहर आने के बाद उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इससे बिल्किस के जख्म और हरे हो गए। बीजेपी विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया उनमें से कुछ लोग ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार उच्च हैं। क्या संस्कार जात पात धर्म के आधार पर दिए जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ठाकुर का कुआं। जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मेरे आंखों के सामने जो दृश्य आ रहा था वो चीज़ें मैं अक्सर अपने आसपास होते हुए देखती हूँ। जिस वक्त मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी को लिखा होगा उस वक्त में और आज के वक्त में ज़रा भी फर्क नहीं है। ऊंचे वर्ग के झूठी शान के इर्द गिर्द ही घूमती है ये कहानी। ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगे से बोला, ये कैसा पानी है जो हमारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी पानी कौन भरने देगा। चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो हमारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में, मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवी देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं में पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मंदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंच है। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे घड़ियरे की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊँचे हैं। हम मुँह में हमसे ऊँचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गाँव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊँचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और वहाँ से झुककर चली हुई एक वृक्ष के अंधेरे के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न देती, उस पर ये लोग ऊँचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियाँ पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठा देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसियाँ उठाकर पानी भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौड़ियाँ ही तो हैं। लौड़ियाँ नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौड़ियाँ कैसी होती हैं। मत लजवाओ दीदी, चिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर करती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मनाता। यहाँ तो करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बरफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ।
अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। कोई बड़ा पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। पानी के लिए बेचारे इतना बेबस हो गए। ये समाज की वो सच्चाई है जिसे हम चाह कर भी नहीं झुठला सकते। हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हमेशा होती हैं और हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये कहते सुना है, ये जात पात धर्म में हम नहीं मानते। अक्सर वही लोग अपनी जात का रोब दिखाते हुए नजर आते हैं। जात का रोब लोगों के अंदर से कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस वक्त ये कहानी लिखी गई थी उस वक्त में और आज के वक्त में ज़रा सा फ़र्क नहीं है। इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें।